हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं भोमट बिरादरी। गाइस, ऑलमोस्ट सर्दी ख़त्म हो चुकी है और दिन का तापमान है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब रात को हल्की फुल्की ठंड लगती है और इसके बाद दिन का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाने के कारण दिन में काफ़ी गर्मी लगती है और हल्के फुल्के पंखे भी चलाने पड़ते हैं। तो गाइस, मौसम में बदलाव तो ज़रूरी है। इसके साथ ही आप भी अपनी दिनचर्या में अपने कामकाज में बदलाव करते रहें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं निकल चुका हूँ विद्यालय की ओर और चलते हैं एक बार विद्यालय। एक घर आने के बाद में और चाय पी ली है और चाय पीने के बाद में एक पार्सल आ रहा है, तो चलते हैं बस स्टैंड, उस पार्सल को पिकअप करते हैं और पिकअप करने के बाद में देखते हैं उस पार्सल के अंदर क्या है। और फिर बस स्टैंड का और भी थोड़ा बहुत काम है जिसको पूरा करने के बाद में फिर लौटते हैं घर पे। तो फाइनली पार्सल लेके तो मैं आ गया और पार्सल में क्या है, जैसे अरबी थोड़ी बहुत भिजवाई है और एक ये निमंत्रण पत्र ज़रूर मिला है मेरे को, जो शायद 9 फरवरी को किसी घर का गृह प्रवेश है, तो वहाँ मुझे जाना है। ये एक भैंस का बछड़ा है जिसको हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया जाता है। इसका क्या है, पीछे से पैर फ्रैक्चर हो चुका है और ये जो जुगाड़ किया है ये इसको खड़ा रखने के लिए किया है और यहाँ पे इसको रात के समय में खड़ा रखा जाता है ताकि इसके जो पीछे के पैर हैं वो सही हो जाएं, क्योंकि कहीं स्लिप होने के कारण इसके जो पीछे के पैर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल ये पूरी तरह से स्वस्थ है, केवल इसके खड़ा रहने की दिक्कत है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा। गाइस, गाँवों में लोग क्या करते हैं कि बकरी चराने के साथ साथ पढ़ाई का भी काम करते हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, एक बच्चे के हाथ में बकरी है और दूसरे के हाथ में किताब है। तो गाँवों का स्ट्रगल अलग होता है, यहाँ बच्चे हैं उनके सामने बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो ये जो बच्चे हैं वो बकरी चराने के साथ साथ पढ़ाई का काम है वो भी कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ बकरी चराने में जो आनंद आता है उसको केवल गाँव के ही लोग जान सकते हैं, गाँव के ही लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये बकरी चरा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये पलाश का पौधा होता है जिसके पत्ते काटकर हमारे ग्रामीण अंचल में भैंस को खिलाए जाते हैं। ये एक भैंस है और फ़िलहाल दूध तो नहीं दे रही है, लेकिन ये माना जाता है कि इस पलाश के पत्ते इस भैंस को अगर खिलाए जाएं तो ये दूध अच्छा देती है। बाकी तो गांवों के अंदर चारा बहुत होता है, लेकिन एक कहावत चली आ रही है। कहावत तो क्या है, पुराने लोगों का मानना है कि अगर भैंस को पलाश के पत्ते खिलाए जाएं तो इसका दूध है वो अच्छा आता है, इसका घी भी अच्छा आता है। इसी सोच के साथ में इस भैंस को ये पत्ते खाने के लिए दिए गए हैं। जहाँ खेत वहाँ हरियाली, इसी टैगलाइन को चरितार्थ करते हुए मैं आ गया हूँ मेरे खेतों के अंदर और यहाँ आप देख रहे हैं खेत के अंदर गेहूँ हैं, वो लगभग अभी इनकी बालियाँ हैं वो निकलने वाली हैं। और ये जो सरसों आपको दिख रही है, ये सरसों हमने बोई नहीं है, ये इस खेत के अंदर से ही निकली हुई सरसों है और उधर निकाल रहे हैं इस सरसों को, क्योंकि इसका जो बीज है वो हर बार बढ़ता जाता है और बढ़ने के साथ ही ये अनावश्यक पैदा होने वाली सरसों है। इसका न तो तेल आता है और न ही किसी प्रकार का इससे फ़ायदा है, तो इसको निकाला जा रहा है। चलते हैं अपन आगे। और ये लहसुन और प्याज है, ये इधर धनिया लग रहा है। ये गाइस सारा ट्रेडिशनल चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। चलते हैं अपन आगे। ये जो चारा है वो मेरे को उठा के लेके जाना है। मैंने आपको बताया था कि ये सरसों है, लेकिन इसको जंगली सरसों कहते हैं, इसका तेल नहीं आता है, तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ये जो घास है, घास तो क्या है, जंगली सरसों है, जिसको उठाया है क्योंकि घर ले जाने के बाद इसको मेरी भैंसें हैं वो खाएगी। काफ़ी भारी है गाइस,
क्योंकि हरी घास हमेशा भारी होती है। तो चलते हैं एक बार घर पे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, भारत देश की जो खुशहाली है वो दुनिया में सबसे अलग है, सबसे निराली है, क्योंकि यहाँ के कण कण में सोना उपजता है। ऐसा देश है मेरा भारत। थक गया पूरी तरह और घर पे छोटा मोटा काम करना ही पड़ता है, क्योंकि घर का काम करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो दिमाग भी तरोताज़ा रहता है, शरीर भी ताज़ा रहता है, और जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अच्छी रहती है। तो गाइस, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का व्लॉग है वो मेरा यहीं ख़त्म होता है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।